झारखंड सरकार द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के बाद 20 जिलों के उपायुक्तों का तबादला किया गया। वहीं धनबाद में आदित्य रंजन का तबादला उपायुक्त के रूप में किया गया, जिन्होंने मंगलवार को 54वें उपायुक्त के रूप में समरनालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर उपायुक्त ने पदभार संभाला। निवर्तमान उपायुक्त ने नए उपायुक्त को शुभकामनाएं दी। मौके पर उप विकास आयुक्त सदात अनवर, अपर समहर्ता विनोद कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सिंह द्विवेदी, सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि जिले के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका ईमानदारी पूर्वक समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि निवर्तमान उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने कहा कि धनबाद में उनका कार्यकाल संतोषजनक रहा। धनबाद में उपायुक्त के रूप में काम करने का अनुभव उनका अच्छा रहा है। साथ ही कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस एवं जनता के सहयोग से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। सरकार की जो योजनाएं है ऑलरेडी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है धरातल पर राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं जो है वो लोगों को मिले, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। झारखंड से पुराना नाता है आपका, स्कूलिंग कॉलेज भी हो गया, तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ एम रहेगा? तो मूल रूप से वही है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाभुकों को रोजगार मुहैया कराना है, बाकी जो योजनाएं चल रही है उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो पूरा प्रयास है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, सरकार की भी जो सोच है, उसको पूरा करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। कोयलांचल है, यहाँ पे कुछ खान वगैरह की काफी समस्याएं हैं, आप बोकारो में रहने वाले हैं तो जानते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग कि उन समस्याओं पर भी जो दिशा निर्देश रहेगा सरकार की तरफ से उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक और निष्ठावान तरीके से पूरा करने की कोशिश। सबसे पहले मैं धनबाद की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और लास्ट ईयर में हम लोगों ने सभी हमारी टीम के सामंजस्य से 2 इलेक्शंस कराए बहुत ही सक्सेसफुली। मुझे लग रहा है कि मेरे कार्यकाल की जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो यही हैं। और जो नए उपायुक्त आज ज्वाइन किए हैं वो जो अच्छे कार्य हैं राज्य सरकार के उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। और आप सभी का, मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार कोऑपरेट किया, उम्मीद है ऐसे ही कोऑपरेशन आप लोग आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू। बता दें कि झारखंड कैडर के 2015 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन, जो अपनी नवाचारी सोच, जमीन से जुड़े दृष्टिकोण और जन भागीदारी वाले प्रशासन के लिए देश भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आदित्य रंजन का जन्म झारखंड के बोकारो जिलों में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की और बीआईटी मेसरा रांची से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। स्नातक के बाद उन्होंने लगभग 20 महीने तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक निजी कंपनी में कार्य किया। फिर कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ 2014 में 99वें रैंक के साथ सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। आईएएस बनने के बाद आदित्य रंजन ने झारखंड के कई जिलों में सेवा दी। वे कोडरमा जिले के उपायुक्त के रूप में भी कार्यरत रहे, जहाँ उन्होंने कई अनूठे कार्य किए। बाद में वे झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिलिंग के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने रात्रि चौपाल, ग्राम सभा जैसे अभियानों के जरिए गांव में संवाद स्थापित किया, जिससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला। यह पहल न केवल शिक्षा और साक्षरता बढ़ाने में मददगार बनी, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिला। कोडरमा जिला कई वर्षों से अवैध अवरक खनन यानी कि माइका माइनिंग की समस्या से जूझ रहा था। आदित्य रंजन ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया। उन्होंने वैकल्पिक रोजगार के साधन विकसित किए, कृषि, पशुपालन और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया। इससे ग्रामीणों को सम्मानजनक आजीविका मिली और अवैध गतिविधियां नियंत्रित होने लगी। आईएएस अधिकारी होते हुए भी आदित्य रंजन सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहते हैं। आदित्य रंजन जमीन पर उतरकर बदलाव लाने वाले अधिकारी हैं। ऐसे में अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि धनबाद में कई तरह की योजनाएं जो धरातल पर अब तक नहीं उतरी है, उसे अब एक नया आयाम मिलेगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।